गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी संडे। आज है संडे और देखिए संडे की सुबह की शुरुआत कितनी अच्छी हुई है। चुटकी मेरे पास आके सो गई है। अब ये मैं उठूँगी और ये सोएगी। अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा लेट उठती हूँ, आज संडे है तो इसलिए थोड़ा सा और लेट हो गई। और जो मेरे पति देव हैं वो नहा धो के मंदिर में दिया लगा रहे हैं। पहले जो काम मैं करती थी सुबह सुबह, अभी इनकी जिम्मेवारी बनी हुई है क्योंकि मैं थोड़ा लेट उठती हूँ और अभी मुझे अपनी हेल्थ के प्रति काफ़ी कॉन्शियस रहना है। नहा लिए और का नहा लिए हैं। अभी क्या करोगे? अब प्लॉट में जाऊंगा। प्लॉट में जा रहे हो? कुछ खाना है? हाँ, खाने को बनाऊं? बना ला। गरम गरम खाना माँ का काल जा। खाना बना देता ना, पर मैं देता और पर क्या? दो खाने बिस्तर में बैठो, जूता ना पहनो, नहीं फिर जूते पहनते हैं चलते तो हैं। कह रहे हैं कि कुछ बना रही है तो मैं थोड़ी देर बिस्तर में बैठ जाऊं, अगर नहीं बना रही तो मैं जूते पहन के अपने प्लॉट में जाऊं। तो चलिए उठ जाते हैं, चुटकी के सोने का टाइम है तो इसे सोने देते हैं और हम उठ के फटाफट इनको कुछ खाने को देते हैं क्योंकि इनको नहाते ही खाने की भूख लगती है। तो इनके लिए बना दिया मैंने हल्दी, अदरक, इलायची, लौंग, काली मिर्च डाल के ये दूध गर्मा गर्म। और साथ में ले लेते हैं एक एप्पल। एन एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे। तो दूध हमारा बनके तैयार हो गया है। गर्मा गर्म ये दूध पियेंगे, साथ में हो जाएंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स और एक एप्पल। तो फ़िलहाल के लिए पेट भर जाएगा इनका। और देखिए अपने आराम से बिस्तर में बैठ भी गए हैं। और साथ में है खजूर, कुछ काजू और किशमिश। खजूर हमें सर्दियों में ज़रूर खानी चाहिए, इसमें आयरन होता है और इसकी गर्माहट से हम सर्दी से बचे रहते हैं। आपके लिए लो, अपनी कैल्शियम बोन चबाओ। नहीं क्या हुआ? तो चलिए सुबह सुबह पुण्य कमाने का मौका मिल गया। ये माँ जी आ गई और उनको मैंने पिलाई अदरक वाली गर्मा गर्म चाय। तो चलिए हम भी अपना ये काढ़ा बना के पी लेते हैं हल्दी अदरक वाला। उसके बाद फिर नहा के आते हैं। नहा धो के आ गए हैं किचन में और बनाते हैं हम गाजर का हलवा। गाजर कसने की तैयारी हमने रात को ही कर ली थी और सुबह सुबह फटाफट से बना देते हैं। तो चलिए फटाफट से हमने गाजर को घी में भून लिया। उसके बाद इसमें 2 किलो गाजर थी तो 1 किलो दूध डाला है और दूध को सुखाने के बाद इसमें चीनी डाल दी है। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, साइड में हम रख लेते हैं ये पैन और इसके अंदर हम मावा बनाएंगे। मार्केट से जो मावा आता है उसमें थोड़ी सी गुंजाइश रहती है, एक डाउट रहता है कि मिलावट का होगा या शुद्ध होगा, पता नहीं। तो मैं ये जो मावा होता है मिल्क पाउडर से बनाती हूँ और इसके लिए मैंने पैन में देसी घी डाल दिया 1 चम्मच। उसके बाद इसमें थोड़ा हम दूध डालेंगे और अच्छे से फिर इसको हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद आपको जितना मावा चाहिए उसके अकॉर्डिंग मिल्क पाउडर डाल दीजिए और इसको अच्छे से चलाते हुए पका लीजिए। इसमें लम्प्स नहीं होने चाहिए। अच्छे से इस तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर में ही मावा बनके तैयार हो जाता है। ये देखिए हमारी गाजर का जो दूध था या पानी था चीनी वाला, वो सारा इसने एब्जॉर्ब कर लिया है और सूखी सूखी हो गई है ये। अब टाइम आ गया है इसमें मावा मिलाने का। तो देखिए हमारा ये मावा पूरी तरह से बनके तैयार था। इसको हमने अच्छे से मिक्स किया और इसमें डाल दिए हमने ढेर सारे ड्राई फ्रूट, काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट जो भी है आपके पास डाल दीजिए। और पूरी तरह से तैयार होने के बाद 1 बड़ा चम्मच हम देसी घी फिर से डालते हैं और हलवे में से खुशबू आने लग गई है। दानेदार हलवा हमारा बनके तैयार हो चुका है और खुशबू के साथ पति देव भी आ गए हैं। तो हलवा हमारा इतना टेम्पटिंग बना है कि बस देखते ही खाने का मन कर जाए। ये क्या मेहनत कर रहे हो? ये बच्चा देख रहे हैं आप, ये ऊपर बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। दोनों हाथों से ग्रिल को ऐसे पकड़ लिया है कि बाहर छत पे नहीं जाऊंगा, बस यहीं पे रहूँगा। बिल्कुल जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, इस तरह से इसने कस के ग्रिल को पकड़ा हुआ है। ये बच्चे भी इंसान के बच्चों से कम नहीं है। और ये हमारा हलवा देख रही है कितना दानेदार बना है एकदम, और झटपट से बनके तैयार हो जाता है।
जैसे ही आप गाजर और दूध मिलाएंगे ना, गैस सिम करके आराम से ढक के पकने दीजिए उसे। वो धीरे धीरे पकता रहता है और जितना धीरे पकता है उतना ही अच्छा भी बनता बन है। गया, खाएगा डुगू, आजा। तो चलिए सबसे पहले हम अपने मंदिर में भोग लगा देते हैं डुगू आ रहा है। और उसके बाद माता जी आ जाती हैं ओम शांति में से। और मैंने देखा तो माता जी आ रही थी गैलरी में, तो फटाफट से गर्मा गर्म मैंने माता जी को दे दिया है। उनको भोग लगाने के बाद आती है पतिदेव की बारी। वाह, टेस्ट। और अपना भोग तो हम फुर्सत में लगाएंगे, क्योंकि बनाते बनाते ही पेट ऐसे हो जाता है कि बस हमने तो खा ही लिया है शायद। और अभी इनको जाना है एक शादी में, तो अभी मुझे कोट पैंट और शर्ट प्रेस करनी है। तो जल्दी से अपने कपड़े आयरन कर देते हैं और फिर आगे की तैयारी करते हैं। जब मैं कपड़े आयरन कर रही थी तभी माता जी अपना हलवा ख़त्म करके आ गई और कहने लगी कि दही रोटी नहीं दी है मुझे। तो उनको थोड़ा सा समझाया। मुझे लगा था गर्मा गर्म हलवा खा के फिर थोड़ा मतलब वेट कर लेंगे कि हाँ रोटी जब बनेगी तब आराम से मिल जाएगी। लेकिन अभी जल्दी से मुझे फटाफट बस ये कपड़े प्रेस करके रोटी बनानी है माँ के लिए। वरना सोचा था ब्रेकफास्ट में कुछ और अच्छा सा बनाएंगे, लेकिन माँ इंतज़ार करती नहीं लग रही, वरना वो फिर 2-3 चक्कर और लगा लेंगी। तो फटाफट से बस ये कपड़े निपटा के और माँ को खाना पकड़ाती हूँ मैं। और वैसे भी माँ को चाहे कुछ भी खिला दो, उनको अपनी रोटी और दही तो ज़रूर चाहिए। तो चलिए मैं आ गई हूँ किचन में कपड़े निपटा के, और फटाफट से मैंने माँ के लिए 2 रोटियाँ बनाई और साथ में ले लिया है दही। तो हो गया दही मिर्ची का अचार और 1.5 रोटी खाती है माँ। तो मुझे अपने लिए कुछ स्पेशल बनाना था और ले लिया है मैंने बेसन, उसमें डाला कटा हुआ बारीक प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, हरी मिर्ची, हरा धनिया, नमक, कुछ मसाले और जीरा और अजवाइन। साथ में पानी डाल के इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से फेंट के मिक्स करना है। और इस तरह से ये हमारा बैटर बनके तैयार हो चुका है। अब फटाफट से हम इसके बनाएंगे चीले, जो है फुल ऑफ प्रोटीन, क्योंकि बेसन में बहुत सारा प्रोटीन होता है। रोटी की बजाय अगर आप बेसन खाएं ना, और सर्दियों का सबसे बेसन की रोटी बना के खाएं तो वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं। तो और इसमें तो हमारी सब्जियाँ ज़्यादा है, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए हमारा गर्मा गर्म चीला बनके तैयार हो चुका है। फटाफट से बन जाता है और हमारी चाय भी हो गई है तैयार। तो ये हो गया हमारा ब्रेकफास्ट, जो है पौष्टिक भी और खाने में टेस्टी भी। क्या बनाया ये? वाह, तो चलिए उनको सर्व करने के बाद मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ और इसको थोड़ा ढक देती हूँ गैस सिम करके, ताकि मुझे जो इनके लिए पैकिंग करनी है वो कर दूँ। जो हलवा बनाया है मैंने गाजर का, वो मैंने शिखा के लिए बनाया है, क्योंकि शिखा को गाजर का हलवा पसंद है। और अभी फ़िलहाल ये वहीं से होके जाएंगी तो उसके लिए हलवा लेके जाएंगे। इस तरह से 2 फ़ायदे हो गए कि इस बहाने से शिखा को हलवा भी दिया जाएगा और ये अपना फंक्शन भी अटेंड कर लेंगे। तो जब तक मेरा चीला बन रहा है, बन के तैयार हो गया है, बल्कि इसको थोड़ा गैस सिम करके रख देते हैं ताकि ये ठंडा ना हो। और अपनी कर लेते हैं हम गाजर के हलवे की पैकिंग। तो इसको डब्बे में पैक कर देती हूँ मैं। डुगू तुझे नहीं जाना बेटा, चल पड़ा अपना कंबल ओढ़ के। चल बाय। यही रहता। तो चलिए उनको सी ऑफ कर दिया, टाटा बाय। और डुगू गली के कोने तक उनको छोड़ के आएगा। और मेरी गर्मा गर्म चाय बनके तैयार है, चीला भी तैयार है और इसे आराम से बैठ के खाऊंगी, क्योंकि मेरे खाने की स्पीड बहुत धीमी है। मैं धीरे धीरे खाती हूँ, एक एक बाइट को एंजॉय करते हुए। और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, टेस्टी है। हेल्थ का मुझे ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सर्जरी के चक्कर में मैंने अपना 6 kg वेट गेन कर लिया है।
अब एकदम से 6 किलो मुझे वापस कम भी करना है, तो ये हेल्दी खाना है जो हेल्दी भी हो और मेरा वेट भी गेन ना हो, इस बात का मुझे खास ध्यान रखना है। तो इसलिए मैं ढेर सारी अभी सब्जियां खा रही हूँ और जो अनाज है यानी रोटी है, चपाती है, उसको मैंने कम कर दिया है। और दोपहर या शाम के लिए मैंने राजमा, छोले और काले चने भिगो के रखे थे। इनको हल्का सा स्टीम करूँगी, थोड़ा सा पका लूँगी, फिर उसमें बस मैं प्याज, टमाटर और कुछ सब्जियां डाल के खा लूँगी। और देखिए बंदरों की टोली आ गई है, माता जी उनको भगाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। हमारी माता जी की इस उम्र में भी इतनी एनर्जी देख के हैरानी होती है। और डुग्गू भी इनका पूरा साथ देता है। देखिए नीचे से दोनों डुग्गू और माता जी बंदरों को भगाने की पूरी तैयारी में हैं, पूरे जोर शोर के साथ लग जाती हैं जब भी बंदरों की टोली आती हैं। तो अभी प्लॉट में जाने का टाइम था, इतने में दोनों बच्चे आ गए म्या म्या करके। चलो इनको खाना देते हैं और हम आ गए हैं प्लॉट में। आज बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही थी, रैबिट्स भी बाहर घूमने के लिए तैयार नहीं थे, इन्होंने बस अंदर बैठ के अपना खाना खाया। और यहाँ इस पत्थर पे मैंने डाल दिए हैं दाने बाजरे के। और ये नया सा पक्षी देखा था मैंने, सुदर्शन के फूल खिले हुए हैं कितने सारे, बिल्कुल वाइट कलर के होते हैं और साथ में ये केसरी रंग का छोटा सा वो होता है, इसमें जैसे केसर लगा हो। और बंदरों ने इतना आतंक मचाया कि ये जो अमरूद का पेड़ था पूरी तरह से भरा हुआ था अमरूदों से। आप देख सकते हैं कैसे गुच्छे में लगे हुए हैं। और अभी तो ये कच्चे हैं, जब पक जाते तो इनका साइज़ पूरा इतना बड़ा होता है, लेकिन बंदरों ने सारे तोड़ दिए। गिने चुने 8-10 अमरूद बचे हुए हैं। तो इस बार ना हम अमरूद खा पाए ना कीनू खा पाए, सारे बंदरों ने नष्ट कर दिए थे। कहाँ थे भाई तुम, कहाँ पे थे? बाकी सब कहाँ गए? बोलो कहाँ गए बाकी सारे? आओ चलो आ जाओ आ जाओ। वापस आते टाइम मुझे ब्रू मिला। हम एक्स्ट्रा रोटी लेके जाते हैं, अगर कोई डॉगी मिलता है तो खिला देते हैं, नहीं मिलता तो वापस लेके आ जाते हैं, ताकि वापसी में भी कोई रास्ते में मिले तो उसको हम खिला सकें। और वापस आते टाइम ही मुझे ब्रू मिल गया था। बाकी जो काले के 2 बच्चे थे वो नज़र नहीं आए, काफ़ी छोटे और कमज़ोर हैं वो। और आज ठंड बढ़ गई है हवा चलने के कारण, इसलिए शायद वो भी कहीं दुबक के पड़े हुए हैं। तो इसलिए मेरे हाथ में जो भी 2 रोटियां थी वो मैंने ब्रू को खिला दी, ताकि इसका पेट तो आराम से भर जाए। वो शायद भूखा था, इसलिए दूध दही की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसको सूखी रोटियां ही खा गया। कल ही नई जुराब लाई थी ना, हाँ तो इन पे टाका क्यों मार रहे हो फटी हुई पे? नई वाली पहन लो ना। नई का क्या करोगे, नई पहन लो। तू कर ले, मेरे पास तो है, सही तो मैं कर लूँ तो इनको दे दो, लाओ कूड़े में फेंक दो इनको। ना कूड़ा में कदे कदे हुआ बेटे। तो माता जी फटी हुई है, तो मारो नहीं मेरी लाडली, फटी हुई है ये। हाँ तो ये एक तक कुछ ये अरे मान जाओ आप, 2 जोड़ी लेके आए थे नई आपके लिए, ये इतनी फटी हुई क्या करोगे इसका? वो ढीली वैसे हो रखी है, ये पाँव में रुकती भी नहीं है, देखना सारी ढीली पड़ी हैं। मैं फेंक के आ रही हूँ उनको। तो वो जुराबें तो माता जी की मैंने फेंक दी। सोना बेटी को अंदर आई तो देखा छुटकी ऐसे दुबकी हुई थी, इसको फटाफट से मैंने कंबल उठाया। अभी खाना बनाऊंगी, ठीक है? डुग्गू को भी सो जाओ ठंड तब लग रही तक। थी, डुग्गू सो को जाओ। भी उठा दिया और दोनों सो गए। और देखिए बाहर कितना अंधेरा सा हो गया है, आज लाइट भी नहीं थी, गैलरी का बल्ब नहीं चल रहा है इसलिए। अभी 6 भी नहीं बजे, 5:45 हुए हैं। तो चलिए अपना पहले दूध गर्म रख लेते हैं, क्योंकि अंधेरा होते ही माँ के हिसाब से रात हो जाती है, तो फटाफट से फिर से रोटियों की तैयारी करते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा हो गया है, अभी 6 भी नहीं बजे हैं। और खिड़की में से हवा आ रही थी तो खिड़की को कर दिया हमने बंद। जब तक दूध गर्म होता है तब तक फटाफट से हम आटा लगा लेते हैं। तो चलिए आटा लग गया है, हमारा दूध भी बस गर्म होने वाला है। और अभी क्या करेंगे, हम जल्दी से हम मंदिर में दिया लगाते हैं और पूजा करने के बाद फटाफट से अब रोटी बना लेते हैं हम। और सबसे पहले माता जी को पकड़ा देते हैं, वो बैठी हैं इंतज़ार में, क्योंकि उनके हिसाब से बस अंधेरा हो गया, इट मीन्स बहुत ज़्यादा रात हो गई है। चाहे 6 बजे हो, अभी फ़िलहाल 6 बजे बस दूध रोटी खाएंगी। तो हो गया है हमारा गर्मा गर्म दूध और उनके लिए चपाती।
तो माता जी खाना खा के अभी बस सो जाएंगी और वही हुआ। देखिए मंदिर में दिया जल रहा है, आप देख सकते हैं, और माता जी गहरी नींद में चली गई हैं, जबकि अभी टाइम हुआ है 6:45। और ये डुगू भी सोया हुआ है। डुगू को मैंने बोला था खाना खाने के लिए। क्या हुआ? नहीं खाना? नहीं खाना आज? खा ले। नहीं दे दूंगी मैं। दे दूं? बाहर दे खाएगा? चलो तो खा लो। आओ। नहीं मैं बाहर दे के आ जाऊंगी। चलो खाऊंगा, तो खा लेना। चलो खा लो जल्दी से। ये भी ऐसे नखरे दिखाता है ना, जैसे बिगड़ी औलाद होती है ना, जिसे सब कुछ मिलता है, सारी सुविधाएं मिलती हैं, तो वो नखरे दिखाती है। ठीक इसी तरह से करता है ये भी। बेचारे गली के कुत्ते वेट करते रहते हैं कि कब हमें खाना मिलेगा, और इसका खाना तैयार रखो, फिर इसको मनाओ, तब जाके ये खाता है। और खाना खाने के बाद जैसे ही डुगू बाहर गया, मैं बाहर देखने गई तो भूरू आया हुआ था। आती हूँ, अभी आती हूँ, रुक जा। रुको, आऊँगी अभी। तो चलिए फटाफट से भूरू को भी खिलाते अरे हैं। रुको भाई, रुक जाओ। और अब ये दोनों भाई भी आ गए चलो थे। चलो 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 ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर लो। यहाँ ले बिट्टू, यहाँ चल। तो इन दोनों भाइयों को भी खाना दे दिया मैंने, और इनको खाना खिला दिया। ब्रू ने भी खाना खा लिया, खुशी हुई मुझे, यानी ब्रू और भूरू दोनों बच्चे खा गए, और इन दोनों भाइयों ने भी खा लिया। छुटकी पहले खा के जा चुकी है, अब मुझे आराम से नींद आएगी।